Hello students, I Abhay Kumar going to discuss problems of the book Concept of Physics written by S.C. Verma, which is of the chapter 29 Electric Field and Potential. Starting from problem number 50 and onward. Problem 50 is the bob of a simple pendulum has a mass of 40 gram and a charge plus 4 into 10 to power minus 6 coulomb. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10 to power 5 Newton per coulomb is switched on. How much time will it now take to complete 20 oscillations? एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का. बॉब का मतलब स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल आयरन और ब्रास बॉल हैंग टू ए nearly 1 meter long light string. The system is called simple pendulum. तो उस बॉब का मास जो है 40 ग्राम है. तो यहाँ जो गिवन है प्रॉब्लम में, गिवन एम इज इक्वल टू मास 40 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें बाई डिवाइडिंग इट by dividing it by 1000, 40 upon 1000 kg, that is 40 into 10 to the power minus 3 kg. और टाइम दिया है, चार्ज जो है उस पर, उस बॉब पर चार्ज है. उस चार्ज जो है ये मान लिया कि देखें यहाँ पर फिगर भी इसका स्केच करते हैं. ये बॉब है, यहाँ स्ट्रिंग से लटका हुआ है, एक लाइट स्ट्रिंग से, which is perfectly elastic, inextensible and elastic, perfectly elastic string. यह स्ट्रिंग है, बॉब है जिसका मास जो है m है, ये मेटल बॉल है और इसका वेट जो है डाउनवर्ड काम करेगा, W इक्वल टू mg. और इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जो है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में स्विच ऑन किया जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ई वेक्टर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पर चार्ज जो है इस बॉब पर वह प्लस क्यू है. तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है, दिस चार्ज प्लस क्यू ऑन द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स in the direction of, along the direction of electric field, because positive charge experiences force along the direction of the electric field. पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स काम करता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के along काम करता है. तो दिस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये बॉब पर जो है चार्ज है ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. F इज इक्वल टू Q इंटू ई along the direction of electric field. F इज इक्वल टू Q इंटू ई. तो कहने का मतलब है कि इसका जो है ये चार्ज जो है स्मॉल q हो गया. Q इज गिवन विच इज प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलॉम हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम. ई इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलॉम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये ओसिलेशन है, टाइम पीरियड जो है, तो इनिशियल टाइम पीरियड T1 मान लेते हैं, सपोज करते हैं T1 जिसका वैल्यू दिया है 20 ओसिलेशंस. तो ये 20 ओसिलेशंस इन 45 सेकेंड, तो 45 हो गया. 20 ओसिलेशन वर्क करने में इसमें 45 सेकेंड लगता है. तो T1 इज 45 सेकेंड. एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दिया गया तब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब T2 आपको कैलकुलेट करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करने के पहले
जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा, आप जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी. तो when the electric field is not switched on, if the electric field is not switched on, time period of the simple pendulum is T1 is equal to 2 pi root under L upon G. This is equation 1. But when the electric field is switched on, when T1 दिया है आपका, when electric field is switched on in vertical upward direction, electric field is switched on, then time period becomes, अब 2 पाई जो रिजल्टेंट आपका एक्सेलरेशन है वह हो जाएगा g माइनस ए. इसका वेट जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, लेकिन इस पर फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो फोर्स काम करेगा, चूंकि चार्ज जो है बॉब का चार्ज पॉजिटिव है, तो इस पर जो फोर्स काम करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा. तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है अपवर्ड होगा और जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, तो रिजल्टेंट जो एक्सेलरेशन होगा वह हो जाएगा एल जी माइनस ए. जी माइनस ए इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. So this is equation number 2. The time period of the simple pendulum when the electric field is switched on is T2 is equal to 2 pi root under L upon G minus A. G minus A is the resultant acceleration because electric field is switched on in vertical upward direction. तो अब एक्सेलरेशन हम निकाल से इसमें कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों का रेशियो ले लेंगे T2 अपॉन T1. T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू, L तो सेम ही रहेगा दोनों सिचुएशन में, लेंथ जो है ये इसका कैलकुलेट हो गया. तब उसको हम एक्सेलरेशन अब इसको कैलकुलेट करते हैं और एक्सेलरेशन हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास F बाई एम. और F जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, F जो होगा यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू ई, जो यहाँ डायग्राम में भी हमने दिखलाया है. तो अब इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. Now acceleration of the bob is acceleration of the bob A is equal to force upon mass using Newton's second law of motion, और force is electric force here is equal to QE upon M. Q is given 4 into 10 to the power minus 6 upon electric field. Magnitude of electric field is 2.5 into 10 to power 4, 2.45 into 10 to the power 4, और mass of the bob is 40 gram, that is 40 into 10 to power minus 3, 40 into 10 to the power minus 3, -3 और यहाँ -6 है, पावर कैंसिल हो करके -3 पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -3 बचेगा और 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यहाँ जो है 2.5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स. तो आपका यहाँ बचा 1/4 इंटू 10 to power 4 और यहाँ 10 to power -3, that is 10/4, that is 2.5 meter per second square. This is the acceleration of the bob when the electric field is switched on. अब आपका एक्सेलरेशन मिल गया. अब जो है डिवाइडिंग 2 बाई इक्वेशन 1, इसको डिवाइड कर देंगे, हमको T2 का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि T1 का वैल्यू दिया हुआ है. T1 इज गिवन 45 से
45 सेकेंड है 20 ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा. टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट 20 oscillations is 45 seconds before the electric field was switched on, and after electric field is switched on, what will be the time period of oscillation of the bob? It is to be calculated. तब इसको जो है अब दोनों को डिवाइड कर देंगे T2 by T1. Dividing equation 2 by equation 1, we get T2 upon T1 equals to 2 pi root under L upon G minus A divided by 2 pi root under L upon G. 2 pi कैंसिल, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर G अपॉन G माइनस A. और T1 इज गिवन 45 सेकेंड, यहाँ लिखेंगे हम T1 इज गिवन, और T2 अपॉन T1 इज 45 सेकेंड इजकल टू रूट अंडर G इजकल टू 9.8 G स्मॉल g 9.8 माइनस small a acceleration of the ball here 2.5 meter per second square. 2.5 is equal to root under 9.8 upon ये हो जाएगा 3 और 7.3. 9 minus 2 7, 8 minus 5 3, 7.3. तो 98 by 70 है थी 7.3. तो T2 इक्वल्स टू therefore T2 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 98 अपॉन 73. ये 45 इससे 73 से डिवाइड करेंगे 98 में तो 1.3 के आसपास आएगा. 1.3 रूट अंडर दैट इज उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.34 रूट अंडर इजकल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 1.14. अब मल्टीप्लाई करके लगभग जो है ये 1415 और मल्टीप्लाई करके लगभग जो है नियर अबाउट ये आ जाएगा 51.7875 के आसपास, जिसको अप्रॉक्स जिसको आप 52 सेकेंड अप्रॉक्स लिख सकते हैं. नियरली अप्रॉक्स दिस इज द टाइम पीरियड T2, टाइम पीरियड ऑफ द बॉब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन. तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ. अब इसको आप नोट कर लें. ये इक्वेशन T1 T2 के लिए हमने निकाला था जब स्विच इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच स्विच ऑन नहीं था, तब ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सिंपल प्रॉब्लम का, और ये आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन. तो ये है, इसको आप नोट कर लें. इसलिए न्यू टाइम पीरियड जो होगा व्हेन ऑफ द बॉब व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड वाज स्विच्ड ऑन, तो ये हो गया 52 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली. 51.75 सेकेंड होगा, जिसको अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 52 सेकेंड. तो ये कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं इसको. इसके बाद now problem 51, in which a block of mass small m, here is the block
and charge a small q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall through an unstressed spring of a spring constant k as shown in figure 29E1. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting simple harmonic motion of the block. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, ब्लॉक है जिसका मास सेम है, चार्ज इस पर स्मॉल क्यू है, इसको जो है एक वाल से, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग को जो है वाल से अटैच किया गया है। ये स्प्रिंग जो है, मास जो है ब्लॉक एक स्प्रिंग से अटैच्ड है और और जो स्प्रिंग जो है एक वाल से जो है कनेक्टेड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई किया गया है इस डायरेक्शन में, अलोंग राइट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्ज प्लस क्यू है, तो इस पर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काम करेगा क्यू इंटू ई। और क्यू इंटू ई के कारण क्या होगा कि स्प्रिंग जो है स्प्रिंग के लेंथ में इलोंगेशन होगा और इसके साथ साथ स्प्रिंग पर एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स इसको फिर से इनिशियल स्टेट में लाने का, ओरिजिनल स्टेट में लाने का ट्राई करेगा। तो उसके कारण जो है बैक एंड फोर्थ मोशन होगा इसका, माने ये बैक एंड फोर्थ मोशन होगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो उसी का एम्पलीट्यूड निकालना है, कितना उसका एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग निकालना है एक्चुअली। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक का मतलब हो गया कितना ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होगा। तो ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो उसके कारण जो होगा स्प्रिंग के लेंथ में इंक्रीज होगा, तो ही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा मोशन का। तो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक है थी, जो फोर्स काम करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज स्मॉल क्यू which is present on the block is, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F इंटू ई इजकल टू Q इंटू ई along राइट डायरेक्शन। और ये स्टोरिंग फोर्स जो काम करेगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, चार्ज जो होगा स्मॉल क्यू है ब्लॉक पर, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये स्टोरिंग फोर्स जो काम करेगा इधर एफ आर इजकल टू माइनस के इंटू एक्स होता है। एक्स इज द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग विच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट ही होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये तो इसके कारण जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स राइट डायरेक्शन में। तो इसके कारण जो होगा रिजल्टेंट जो मोशन होगा इसका ब्लॉक का, वह सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। बैक एंड फोर्स जो है मोशन होगा एक फिक्स पॉइंट के अबाउट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन द स्ट्रेट लाइन ऑन विच द ब्लॉक इज केप्ट, ऑन द सरफेस ऑन विच द ब्लॉक इज केप्ट। देयरफॉर Q इज इक्वल टू KX कर देंगे from 1 and 2 force, from 1 and 2, therefore QE is equal to KX is equal to Q into E. Neglecting negative sign, because negative sign indicates that there is a restoring force due to which is produced in the string. Therefore x is equal to amplitude of simple harmonic motion or elongation produced in the spring, x is equal to QE upon K. K is a spring constant. This is the answer of the problem. यही हो गया amplitude of resulting simple harmonic motion, amplitude of the, क्योंकि रिजल्टेंट मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज है ब्लॉक पर क्यू चार्ज के कारण इस पर फोर्स राइट डायरेक्शन में काम करेगा और ये स्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग में होगा वह उसको पहले के ओरिजिनल स्टेट में लाने का ट्राई करेगा। तो इसके कारण जो रिजल्टेंट मोशन होगा वह जो है एक स्ट्रेट लाइन में ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा।
amplitude of the resultant SHM. This is the answer of this problem. Now moving to problem 52. Now problem number 52, in which a block of mass small m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure 29E2. The distance of the block from the wall is a small d. Distance is shown in the figure. Blocks to wall का distance जो है small d है. A horizontal electric field E towards right is switched on. Horizontal electric field है जिसको right direction में यहाँ दिखाया गया है. ब्लॉक के बगल में ई का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. Assuming elastic collision if any, find the time period of the resulting oscillatory motion. टाइम पीरियड क्या होगा, इज इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन और नॉट, ये बतलाना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं. तो इसमें जो है फोर्स काम करेगा इस चार्ज ब्लॉक पर. चार्ज स्मॉल क्यू, ब्लॉक का मास m है, चार्ज q है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इजकल टू q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर एक्ट करेगा. अब ये डिस्टेंस दी हम निकालना, जब ब्लॉक ये स्ट्राइक करेगा यहाँ से वाल से और फिर स्ट्राइक करके वापस रिटर्न होगा, तो टोटल टाइम पहले स्ट्राइक करने में जो टाइम होगा उसको हम निकाल लें और फिर जो है रिटर्न होने में फिर उसको उतना ही टाइम फिर रिटर्न हो करके वापस आने में, तो टोटल टाइम जो होगा T1 प्लस T2 माने ट्वाइस टी हो जाएगा. तो वो हमको निकल जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द टोटल टाइम पीरियड. तो पहले टाइम पीरियड स्ट्राइक करने में वाल को, इस ब्लॉक द्वारा ब्लॉक को वाल से स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा वो निकालना है. उसके बाद ट्वाइस टी 2t कर देंगे तो फिर रिटर्न हो करके वाल से कॉलिजन के बाद स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न हो करके फिर आने में उतना ही समय, तो टोटल टाइम जो है ट्वाइस टी हो जाएगा. तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ब्लॉक का. ये जो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. The acceleration of the block, acceleration of the block is A is equal to force upon mass. Force is electric force Fe upon m. और इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक ये चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए जो फोर्स होगा इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पर एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा. तो क्यू ई अपॉन एम, दिस इज इक्वेशन 1. नाउ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन एस इजकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो इनिशियल स्पीड उसको है उसका जीरो ले लेंगे. ब्लॉक ऑफ मास नेट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ, तो शुरू में उसका इनिशियल स्पीड जीरो ले लेंगे. तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ब्लॉक ड्यूरिंग व्हेन इट स्ट्राइक्स द वॉल, व्हेन इट रीचेज in contact to the wall is, using equation of motion we have s के जगह d हो जाएगा, d इजकल टू u इजकल टू 0 ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूजिंग द इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. s इजकल टू d है, u इजकल टू 0 है, यहाँ s इजकल टू डिस्टेंस कवर्ड इजकल टू d एंड इनिशियल स्पीड इज 0. The block was initially in rest. Therefore, t square or d is equal to half a t square. A is also given. A is given, which is QE upon m, half QE upon m multiplied by t square, और t square is equal to 2md upon q into e t square. Therefore t is equal to root under
2md अपॉन q इंटू ई, रूट अंडर 2md अपॉन q इंटू ई। ये हो गया टाइम टेकन बाय द चार्ज ब्लॉक टू रीच द वॉल और टू स्ट्राइक द वॉल। अब स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न होगा तो उसमें भी फिर इतना ही टाइम, तो इसलिए टोटल टाइम वही हो जाएगा 2t हो जाएगा। देयरफॉर तो अब t निकल गया, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द वॉल या टू स्ट्राइक द वॉल, ये रूट अंडर 2md अपॉन q इंटू ई। तो इसको आप लोग नोट कर लें, t इजकल टू रूट अंडर 2md बाई क्यू ई। यहाँ s इजकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला का हमने यूज किया, इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम टोटल टाइम जो होगा तो वह 2t हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि कोलाइड करने के बाद ये ब्लॉक जो है फिर वापस लौटेगा, रिटर्न होगा तो उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम जो है वो हो जाएगा 2t। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। Now time period of the oscillatory motion of the block, time period of oscillatory motion it is oscillatory motion of the charged block is T, कैपिटल T इजकल टू ट्वाइस इंटू T स्ट्राइक करने में लगा, अब फिर इसे स्ट्राइक करके रिटर्न होगा, उसमें भी उतना ही टाइम, दैट इज T प्लस T, दैट इज 2T, दैट इज 2T इज गिवन बाई रूट अंडर 2md अपॉन रूट अंडर 2 स्मॉल m स्मॉल d अपॉन स्मॉल q इंटू कैपिटल E, 2 रूट अंडर 2md अपॉन q इंटू ई। 2 को अंदर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा अंदर रूट के अंदर, तो 4 इंटू 2 8, चूँकि 4 का स्क्वायर 2 है तो 2 को अंदर करेंगे, 4 इंटू 2 दैट इज 8 md upon QV. This is the time period of the oscillatory motion of the charge block. Now the question is whether it is a simple harmonic motion or not. The answer is it is not a simple harmonic motion. It is only a oscillatory motion, because in simple harmonic motion acceleration of a particle or block is directly proportional to displacement, and acceleration is always directed towards the fixed point. Means direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. In the case when in this case acceleration is not always in opposite direction to the displacement of the block, because when the block is block of mass small m is in motion towards the wall, displacement and acceleration both are in, because force due to electric charge is acting along the direction of electric field. So acceleration and displacement both are in the same direction. So there is no question of simple harmonic motion in this case. So it is only a oscillatory motion, not a simple harmonic motion. Now we have to go through the next problem. Now problem number 53.
in which a uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in the vertically downward direction. Find the increase in the electric potential as one goes up through a height of 50 cm. 50 cm हाइट पर जाने पर कितना इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकालना है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ डाउनवर्ड है तो ये निगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है 10 न्यूटन पर कूलम है, लेकिन चूँकि डाउनवर्ड है तो इसलिए -10 न्यूटन पर कूलम। गिवन ई माइनस ये बता रहा है कि डाउनवर्ड है, ये होना चाहिए आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ है डाउनवर्ड। तो E इजकल टू माइनस साइन इंडिकेट्स इट्स एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड हाइट है DH, DR जो डिस्टेंस है वो DH हम लिखे हैं, DR इज रिप्लेस्ड बाय DH। 50 cm दैट इज 50/100 माने 50 इंटू 10 टू पावर 50/100, 50/100 मीटर इजकल टू 0.5 मीटर। और इंक्रीज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। 50 सेंटीमीटर ऊपर जाते हैं, 50 सेंटीमीटर हाइट में जाते हैं तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब DV इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी हैव टू कैलकुलेट। द रिलेशन बिटवीन E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज यू नो E इजकल टू -dV/dr, E इजकल टू -dV/dr। here dr is replaced by dh, -dV/dh। therefore और dv जो कैलकुलेट करना है इंक्रीज इन पोटेंशियल -E into dh and E is also in downward direction, so it is taken as negative। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन नीचे की ओर है जबकि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए यहाँ निगेटिव लिया गया है। -10 एंड टू DH हो गया 0.5, दैट इज माइनस प्लस, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 दैट इज 5 वोल्ट। दिस इज द आंसर of this problem. Now we have to take the next problem, which is problem number 54. Now question number 54. 12 joule of work has to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from point A to point B. How much is the potential difference VB minus VA? VB minus VA क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज को ले जाने में वर्क डन होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तो बी का पोटेंशियल पहले लेंगे, कंसीडर करेंगे, तो VB और ए का पोटेंशियल बाद में, तो VB माइनस VA। तो ये फार्मूला पर है सीधे डायरेक्टली बेस्ड। वर्क डन दिया है गिवन W इजकल टू 12 जूल एंड एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज ऑफ, चार्ज है आपका Q इजकल टू 0.1 C कूलम, 0.01 C कूलम दैट इज C, A to B तक ले जाने में। तो हाउ मच इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, VB माइनस VA है, तो दैट इज इन टेकिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, दैट इज VB माइनस VA। जिस पॉइंट पर ले जाएंगे वहाँ का पोटेंशियल पहले देखा जाता है और जहाँ से ले VB ये कैलकुलेट करना है, तो VB माइनस VA हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q, दैट इज W/Q इज 0.01, दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ हो जाएगा
0.01 है नीचे में, दैट इज 1200 ये वोल्ट हो गया। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ I am going to solve problem number 55, which will be also the last problem of this video. Now problem number 55, in which two equal charges 2 into 10 to power minus 7 coulomb each are held fixed at a separation of 20 cm. A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charges. It is now moved. Means the third charge is moved to a point 20 cm from both the charges. How much work is done by the electric field during the process? इसमें 2 पॉइंट चार्ज है जिसका लोकेशन एक ए पर है और मान लिया एक दूसरा बी पर है। इक्वल मैग्नीट्यूड का दोनों के बीच सेपरेशन जो है, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 20 ये Q1 है 2 into 10 to the power minus Q1 इज and Q2 is also same magnitude 2 into 10 to the power minus 7 coulomb। और दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, दोनों चार्जेज जो 2 पॉइंट ए और बी पर रखा हुआ है उसके बीच का सेपरेशन जो है ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर थर्ड चार्ज जो है मान लिया सी पॉइंट पर है या सेंटर ओ पर, सी लिख लेते हैं। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिड वे बिटवीन, तो यहाँ सी पर रख देते हैं जो कि मिड पॉइंट है। और यहाँ भी उतना ही मैग्नीट्यूड है चार्ज का। Q3 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 into 10 to power minus 7 coulomb। और दोनों के बीच सेपरेशन जो है 20 cm, मतलब ये 10 cm हो जाएगा और ये भी जो है 10 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से दोनों चार्ज का सेपरेशन, यहाँ पर कि थर्ड चार्ज रखा हुआ है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन टोटल है वो 10 plus 10 दैट इज 20 cm, दैट इज 0.2 मीटर। 20 cm मीन्स 0.2 मीटर और ये है 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर, माने मिड पॉइंट तक का। एक Q1 चार्ज से जो मिड पॉइंट सी है, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन, उसके बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो गया। और ये भी जो है 10 सेंटीमीटर मिड पॉइंट से दूसरे चार्ज का पोजीशन का डिस्टेंस 0.1 मीटर। अब थर्ड चार्ज को जो है मूव किया जाता है इस पोजीशन से, पहले जो है 20 सेंटीमीटर से मूव्ड टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेज। तो मान लिया कि सी यहाँ पर है, मिड पॉइंट पर है, तो यहाँ से ए पर ले जाएंगे तो बी से जो है सेपरेशन फिर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फिर उसको बी पर ले जाएंगे तो वहाँ फिर सेपरेशन जो है यहाँ से उस चार्ज का सेपरेशन ए चार्ज से भी हो जाएगा, माने पॉइंट ए पर, माने जब उसको ए पर पहले चार्ज का पोजीशन पर लाएंगे, ए पॉइंट पर लाएंगे तो सी को, थर्ड चार्ज को, जिसका चार्ज उतना ही है 2 into 10 to power minus 3 कूलम, तो सी पर से ए पर लाएंगे तो फिर दूसरा चार्ज जो है Q2 जो बी पॉइंट पर है उससे सेपरेशन 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर बी पर जब ले जाएंगे, दूसरे पॉइंट बी पर ले जाएंगे तो फिर जो है पहले चार्ज से उसका सेपरेशन फिर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक बार ए पर रखेंगे या एक बार बी पर रखेंगे, तो दोनों प्रत्येक चार्ज से जो है ईच चार्ज मतलब Q1 और Q2 से दोनों उस सिचुएशन में सेपरेशन जो है 20 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अब इफ द थर्ड चार्ज इज केप्ट एट पॉइंट ए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यहाँ पर अभी 0.1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर 0.1 मीटर हो गया, 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.1 मीटर। तो अभी तो दोनों से जो है 0.1 मीटर सेपरेशन पर है। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जब ए पर रखेंगे उसको, तो ये सिर्फ जो डिस्टेंस है ए चार्ज से, उसका जो डिस्टेंस वो कवर किया है सी से ए तक लाने में 0.1 मीटर 10 सेंटीमीटर, और फिर बी से भी उतना ही था, मतलब दूसरे चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस पर था, 0.1 मीटर ही डिस्टेंस पर था। तो सी से ए पर जाएगा तो फिर जो है 0.1 मीटर, उस चार्ज से भी 0.1 मीटर जो है वो चला गया, जा करके मूव करके ए पर पहुंचेगा। तो सिस्टम के लिए 0.1 मीटर इस सिचुएशन में हो जाएगा डिस्टेंस। if the third charge
is placed at point A, तो B से सेपरेशन फिर 20 सेंटीमीटर हो गया, जो कि प्रॉब्लम कह रहा है पॉइंट ए। तब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कर दीजिए, पहले चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच में, और फिर जो है सेकेंड चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच में। तो टोटल जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज, द सिस्टम ऑफ चार्जेज, सिस्टम ऑफ चार्जेज, फॉर्मूला आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, चूँकि डिस्टेंस से ये डिस्टेंस इसके लिए 1.1 मीटर हो जाएगा दोनों के प्रत्येक केस में, चूँकि इसी 1.1 मीटर पर डिस्टेंस पर था पहले चार्ज से, और फिर दूसरे चार्ज से भी उतना ही डिस्टेंस पर था। अब शिफ्ट होकर यहाँ आया, तो प्रत्येक चार्ज से जो है उसका जो डिस्टेंस हुआ वह जो है 0.1 मीटर ही डिस्टेंस जो है से शिफ्ट किया, वो मूव किया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज के लिए हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q1, ये जो है चार्ज जो है 2 इंटू, एक हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन 0.1, और फिर जो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन 0.1 मीटर। तो इसलिए दोनों डिस्टेंस चूँकि सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इसलिए 2 इंटू सीधे कर दिए इसको, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁷ अपॉन 0.1, तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁷, दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ 2 हो गया, दैट इज 2, इतना जूल हो गया। नाउ ये हो गया 36 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷, और फिर जो है 2 इंटू 10⁻⁷। तो ये सॉरी 2 इंटू 10⁻⁷, ये हो गया चार्ज, एक चार्ज है, दूसरा चार्ज भी उतना ही है Q3 वाला भी, माने सिस्टम में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन 0.1, और फिर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन 0.1। तो इसलिए दोनों चूँकि डिस्टेंस सेम है, AC और चार्ज भी सेम है, 2 इंटू 10⁻⁷ अपॉन एक चार्ज इसमें छूट गया था, तो अब हो गया ये 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज, और हेयर 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 0.1 है, तो -13 ही हो जाएगा, 0.1 है यहाँ। तो ये हो गया 9 × 36 72 मल्टीप्लाइड बाई -1, ये पावर है यहाँ -13 हो जाएगा, तो 72 इंटू 10⁻9 और ये 13 है, -4, 72 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज 7.2 इंटू 10⁻³ जूल। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चार्ज जो है, अब उसको B पर रखेंगे। इफ नाउ इफ द चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट B पर भी रखेंगे थर्ड चार्ज को, Q3 को, तो पॉइंट A चार्ज से उसका सेपरेशन जो है 20 सेंटीमीटर ही रहेगा, पॉइंट B। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज, potential energy of the system of charges
यहाँ U1 है, फर्स्ट जब A पर रखे थे थर्ड चार्ज को तब, अब थर्ड चार्ज को अब B पर ले गए तो A से सेपरेशन फिर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो U2 इजकल टू 2 इंटू, यहाँ भी वही हो जाएगा 2 इंटू, लेकिन यहाँ सेपरेशन जो है A से B तक जो है फिर 0.1 इंटू 0.1 0.2 मीटर हो गया। A से C को जब यहाँ आया तो A से भी सेपरेशन जो है उसका हो गया थी B तक पहुँचा तो A से सेपरेशन 20 सेंटीमीटर, और B पर भी पहुँचा तो B से भी उसका पहले सेपरेशन जो है 20 सेंटीमीटर था, तो B से 20 सेंटीमीटर मूव करके वह B पर पहुँचा। तो प्रत्येक केस के लिए 0.2 मीटर हो गया। तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू, सीधे कर देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻7, दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस 0.2 दैट इज 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ हो जाएगा 2 सेकेंड्स, ये मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 0.2 से एक डिसमल कैंसिल होकर -6 हो गया यहाँ, और यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36, ये हो जाएगा 36, मतलब 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। और वर्क डन जो होगा दोनों को घटा देंगे इसी ढंग से, 9 - 6 10⁻³ यहाँ पर जो है 10⁻9 है, और यहाँ 14 था, 4 इंटू दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे -14, ये कैंसिल हो करके एक डिसमल तो -13 हो जाएगा, तो -4, ये -13 हो जाएगा, और फिर जो है 9 - 13 - 4, तो फिर 3.6 इंटू 10⁻³ रख सकते हैं। अब जो है इसको दोनों घटा लेंगे, वर्क डन जो होगा U1 - U2, वर्क डन इन मूविंग, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो दोनों को घटा लेंगे। सो वर्क डन by the electric field in this process, electric field in this process is W is equal to change in potential energy of the system in two cases, when the third charge was placed at point A and then it is shifted to another point B separated by distance 20 centimeter from each charge। तो ये आ गया 77.2 इंटू 10⁻³ माइनस 3.6 इंटू 10⁻³ दैट इज 7.2 माइनस 3.6 इंटू 10⁻³ कॉमन हो गया, दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। दिस इज द आंसर। तो ये आपका ये प्रॉब्लम नंबर 55 भी कंप्लीट हुआ, और ये पार्ट भी वीडियो का जो कि पार्ट 7 था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर 29 का कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा का। अब जो है इसमें प्रॉब्लम जो है कम से कम 2 पार्ट तो लगेगा ही, देखते हैं 2 या 3 पार्ट, माने 9 या 10 पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा चैप्टर, लेकिन एक एक प्रॉब्लम करके हमने बनाया पहले पार्ट को छोड़कर, जिसमें कि कुछ प्रॉब्लम को शुरू इनिशियली जो है 1 से 14 के बीच में कुछ प्रॉब्लम को मैंने छोड़ा है, लेकिन उसके बाद एक एक करके बनाया है, और काफ़ी कोशिश किया है कि कंसेप्चुअली उसको जो है कंसेप्ट क्लियर करते हुए। तो आप लोग इसको सिंसियरली पढ़ें, देखें, तभी हमारा मेहनत जो है सार्थक होगा। थैंक यू वेरी मच।